नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव शास्त्र पर। और दोस्तों, कॉम्पिटेटिव शास्त्र इस चैनल से हम लोग को ऐसे ऐसे शास्त्र देंगे कि परीक्षा में जाकर हम सीधे उसे खोपड़ी में छेद कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग सीखेंगे कि अभाज्य संख्या को कैसे पहचाने। किस जब हम हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाज्य संख्या है, और 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और ऐसे ऐसे ऑप्शन दे दिया जाता है कि लगता है सब के सब अभाज्य संख्या है, लेकिन उसमें से एक अभाज्य संख्या रहता है और उसको निकालना रहता है। तो उसमें टाइम नहीं लगेगा आप लोग को, अगर ये वीडियो को देख लीजिएगा तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग को ये वीडियो समझ जरूर आएगा, और वीडियो लास्ट में तक देखिएगा। अगर अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोग लास्ट में इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। लेकिन बिना सब्सक्राइब करने किए मत जाइएगा अगर समझ में आएगा तो। अब देखिए हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। मान लीजिए कि 1 से 41 आपका क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन में देगा चार ठो क्वेश्चन, 4 ठो ऑप्शन रहेगा। अब 1 से 41 अगर दे देगा आपका क्वेश्चन में, ऑप्शन में आ गया 1 से 41, तो 1 से 41 को कैसे चेक करेंगे। तो 1 से 41 के निकट देखेंगे कि कौन सा वर्ग है। वर्ग किसको बोलते हैं, जैसे 4 हो गया, 64 हो गया, तो ये 2 का वर्ग है, ये कितना है 8 का वर्ग है। तो हम देखेंगे कि कौन सा वर्ग 1 से 41 के करीब है, थोड़ा सा अधिक। तो देखेंगे कि 12 है 144, 144 है, यानी कि अगर हम 12 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा 144 आ रहा है ना। 144 से कम है, यानी कि 12 से कम अभाज्य संख्या लिख दीजिए। यानी 12 से कम अभाज्य संख्या लिखेंगे ना, देखिए तो अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है, 4 तो नहीं, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, और 12 तो हमको लिखना नहीं है। यानी कि इसी में से किस कटना होगा ना, तो इसी में से किसी संख्या से कट जाएगा, नहीं तो और कोई संख्या से केवल एक, ये अपने एक से कटेगा और ये इतना से कटेगा। अगर अभाज्य संख्या होगा तो, अगर और अभाज्य संख्या नहीं होगा तो किसी न किसी संख्या से इसमें से कट जाएगा। देखिए अब 2 से 2 का विभाज्य का रूल क्या कहता है, इकाइयों में सम संख्या होना चाहिए। तो इकाइयों में इसका विषम संख्या है, तो 2 से तो कटेगा नहीं। और 3 का विभाज्य का रूल क्या कहता है कि योग 3 से कट जाना चाहिए। तो देखिए इसका योग क्या रहा है, 1 4 5 5 1 6, यानी कि इसका योग क्या रहा है 6, और 6 अगर 3 से कट जाएगा कि नहीं, 3 दूना 6, यानी कि ये कट जाएगा, यानी कि ये 3 से कट जाएगा, यानी कि संख्या किससे कट जाएगा, यानी कि 3 से कट जाएगा संख्या। ठीक है, अब देखिए 3 से इसको काट कर देख लीजिए, 3 से एक और काटेंगे तो 3 चौके 12 और 2 लगाए हाथ में, तो 3 7 21, यानी कि 47 में तो कट गया ना। यानी कि 1 से 41 एक भाज्य संख्या है, तो इसको हम गलती करते हैं, मतलब ये एक भाज्य संख्या है, ये आंसर नहीं होगा। उसमें बोला जाता है क्या है कि कौन सा एक अभाज्य संख्या है, तो ये इससे भाज्य हो गया। अब चलिए हम इसको चेक करते हैं 1 से 81 को। तो 1 से 81 में हम देखेंगे ये किसके वर्ग के निकटतम है। तो यानी 12 से देखिए 12 बड़ा 144, काफ़ी ज़्यादा है, तो 14 14 है 196, और 13 है 169, यानी कि 14 के स्क्वायर के बराबर है। 14 के स्क्वायर के 196 होता है ना, 196, तो इससे ही कम है, 196 से ही कम है, यानी कि 14 से कम हम अभाज्य संख्या लिख देंगे। 14 से कम अभाज्य संख्या लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 4 तो नहीं होगा, 5 7 9 नहीं होगा, 11 और 13, यानी कि ये इसी किसी संख्या से और कटना होगा तो यहीं से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। आप देखिए अब 2 से तो ये कटेगा नहीं, 2 का विभाज्य का रूल क्या कहता है कि सम संख्या होना चाहिए, तो 2 से तो ये ना कटेगा। और 3 का कहता है कि अंकों का योग 3 होना चाहिए, 8 9 10, यानी कि 10 से भी 10 3 से नहीं कट रहा है, यानी कि ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। और 5 का विभाज्य का रूल कहता है कि इकाइयों में या तो 0 या तो 5 रहना चाहिए, या तो 0 या 1 5 होना चाहिए, कम से कम 1 5 ही, कम से कम 1 0, तो ना 5 है ना 0 है, तो इसमें से 5 से भी नहीं कटेगा। और 7 से देख लेते हैं कि 7 तरीके 7 दूना 14 और 7 दूना 14 और 4 बजेगा, तो 41 नहीं कट रहा है, यानी कि ये 7 से भी नहीं कट रहा है, तो 7 से भी नहीं कट रहा है। 11 का विभाज्य का रूल क्या कहता है कि ये सम संख्या और विषम संख्या के अंकों का योग का अंतर, माने सम संख्या का योग जोड़ेंगे और विषम संख्या का योग जोड़ेंगे, उसका अंतर या तो 0 या तो 11 होना चाहिए। तो इसको जोड़े तो 2 आया, ठीक है, और इसको जोड़े विषम संख्या वाला तो 8 आया, तो इसका योग ना 11 ही आ रहा है, ना अंतर इसका योग, इसका क्या दिखता है 10 आ रहा है, तो जबकि योग आना चाहिए 11, और इसका अंतर कितना जा रहा है 2 और 8 का, तो अंतर 6 आ जा रहा है, जबकि अंतर आना चाहिए 0, यानी कि यही फॉलो नहीं होता, 11 से भी नहीं कटेगा। अब 13 से काट कर देख लीजिए, 13 से, अब देखिए 13 से जब हम इसको काटेंगे तो 13 का में 13 एक मिनट तो कट जाएगा, और उसके बाद से 5 बच जाएगा, 13 5 18, तो ये 15, तो 13 से 51 कटेगा तो नहीं कटेगा, यानी कि ये किसी भी संख्या से नहीं कटा। अब ये केवल 1 से कटेगा, नहीं तो ये अपनी संख्या से कटेगा, नहीं तो अपने दुगुना से कटेगा। तो जो दुगुना से कटता है, दुगुना से तो सब कट जाएगा, तो अभाज्य तो कौन होगा नहीं करेगा। जैसे 5 3 है, तो 3 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन दुगुना आप सोचिए दुगुना से कट जा रहा है, तो भाई ये 6 से नहीं कटा, ये दशमलव में आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दुगुना नाम नहीं लेते हैं, उसके कम से कटाया जाता है, और ये किसी भी संख्या से नहीं कटा, यानी कि हमारा जो 1 से 81 संख्या था, 1 से 81 ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं और उसमें 4 ऑप्शन लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बोला है कि निम्न में से कौन सा एक अभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन सा एक अभाज्य संख्या है ना, देखिए
तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको पहले ऊपर ऊपर दिमाग लगाना है। मतलब जैसे 243 है तो 243 पहले ऐसे ही देख लेना है, वैसे ऐसे चेक नहीं करना है, चेक करना है जब समझ में कुछ नहीं आएगा। अगर ऐसे ही पहले आपको देखना है कि कौन संख्या से कट रहा है तो आपको इसको जोड़िएगा 2 4 6 6 3 9 तो 9 से कट जाएगा ये। अगर अंकों का योग 9 आ गया तो 9 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। तो यानी कि अगर ऐसे आप दिमाग लगा लिए कि यहाँ से ये कट जा रहा है तो इसको आप काट दीजिए, मतलब कि ये एक अभाज्य संख्या नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा। यानी कि 3 से भी कट रहा है, ये 9 से भी कट जाएगा। और ये देखिए 3 से कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, क्योंकि इसको अंकों का योग क्या आ गया, इसको अंकों का योग 9 आया है। और देखिए इसमें हम देखेंगे तो इसमें भी 3 आता है, 3 लोग दिखाई दे रहे हैं एकदम बढ़िया से। यानी कि इसके भी अगर जोड़ेंगे 7 9 9 3 12 तो 12 आ गया ना। अब देखिए तो 12 कैसे कट जाएगा, 3 3 चौके 12, अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। जब अंकों का 3 से कट जाता है तो संख्या 3 से कट जाता है, यानी कि ये भी 3 से कट जाएगा। और ये कितने से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा और ये 9 से भी कट जाएगा। और इसको हम देखेंगे तो 5 7 7 3 10, तब 10 अगर अंकों का योग 10 आ रहा है तो किसी भी संख्या से वो ऐसा रूल नहीं है कि 10 आ रहा है तो इससे कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा। जब हम इसको देख रहे हैं, अब चलिए इसको अभी तक तो ये हमारे पास बचा हुआ है। और अगर इसको हम देख रहे हैं तो 6 2 8 8 3 11 8 3 11, तो 8 3 11 तो ये अभी ये भी बच रहा है हमारे पास, ये भी बच रहा है। तो इन दोनों को अभी इन दोनों में मेहनत करना है आपको कि कौन होगा। अभी अगर ये 5 से नहीं कटेगा तो किसके स्क्वायर के करीब में है, तो 15 15 225 और 16 16 है 256, तो 256 के करीब में है ना। यानी कि 16 के स्क्वायर क्या हो जाता है तो 256 होता है, 256 यानी कि 256 यानी कि 16 से कम अभाज्य संख्या लिख देंगे और हो जाएगा। और ये भी देखिए तो 16 16 256 हो जा रहा है, तो ये लेकिन 16 से थोड़ा ज़्यादा स्क्वायर आ जा रहा है, 17 17 289, यानी कि ये आ जा रहा है 217 का स्क्वायर, यानी कि 17 का स्क्वायर लिख देंगे 289, यानी कि 289 यानी कि 17 से कम से ये कटेगा और 16 से कम से ये कटेगा। तो 17 से कम हम लिख देते हैं अभाज्य संख्या। इन दोनों को देख लेंगे कौन कौन कट जा रहा है, एक ही बार में इन दोनों को देख लेते हैं। देखिए तो 2 3 5 7 11 13 और 14 नहीं 15 नहीं 16 नहीं 17, अब एक 17, लेकिन 17 तो हमको लेना ही नहीं है, 17 से कम लेना है, तो 17 अब हटा देंगे। अब देखिए 2 से दोनों में से कौन नहीं कटेगा। अब देखिए 3 यहाँ पे 10 आ रहा है इसका योग, तो 5 5 तो 5 10, तो ये भी नहीं कटेगा। 5 से ये कटेगा, 6 2 8 8 3 11, यानी कि 3 से ये भी नहीं कट पाएगा। पहले इसी का चक्कर लीजिए, 5 से तो नहीं कटेगा, एकदम ऐसे ही दिखाई दे रहा है। और 7 से तो 7 दूना 14, 7 तरीके 21 21 बच गए ना, और 4 बच गया, यानी कि हम 4 यहाँ लिखेंगे तो 7 से 43 नहीं कटेगा, यानी कि 7 से भी नहीं कट रहा है। अब देखिए और हम 5 से चेक करेंगे तो 11 से, 11 का विभाज्यता का रूल क्या बोलता है, 11 का विभाज्यता का रूल बोलता है कि सम संख्या का योग और विषम संख्या का योग। तो विषम संख्या में तो एक ही अंक है, एक ही अंक है केवल 5। अंकों का योग या तो 10 होना चाहिए, या तो अंकों का योग या तो 0 हो जाना चाहिए, या फिर अंकों का योग अंतर 0 अंतर 0 वैसे योग 11। तो देखिए अंतर तो यहाँ पे 5 आ जा रहा है, इसका 5 आ जाएगा, ऐसा ही 5 आ गया, तो इसका अंतर क्या जाए 0, तो अंतर 0 आ गया। ठीक है, अंतर तो 0 आ गया, तो इसका मतलब कि ये 11 से कट जाएगा, ये 11 से कट जाएगा। आप लोग 11 से काट के देखिए, इसको 11 से काटेंगे इसको तो 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 3 बच गया तो 11 3 33, यानी कि 23 मार्क में 11 से ही कट जा रहा है। इसका मतलब कि अब यही हमारा आंसर हो जाएगा। और बोला है कि एक अभाज्य संख्या है, मतलब यही अभाज्य संख्या नहीं है, ये सब भाज्य संख्या है, तो बच गया तो ये भाज्य संख्या हो जाएगा। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, तो 5 तक तो इसे चेक कर लिए थे, अब 7 से चेक करेंगे। जब इसे 7 से चेक करेंगे तो कटाएंगे 7 तरीके 7 चौक 28, 7 तरीके 21 और बच गया 5, तो 7 के पाँच 53 नहीं आता है, तो ये भी नहीं कटेगा। अब देखिए अब 11 से कटाएंगे तो 11 का विभाज्यता रूल कहता है, इसको जोड़ लीजिए, 3 2 5 1 6, तो अंतर 1 आ जा रहा है, तो इससे भी नहीं कट जाएगा। और 13 से जब काटेंगे तो इसको 13 से काट लीजिए, जब 13 से काटेंगे तो देखिए 13 दूना 26, 13 दूना 26 से यहाँ से कट लीजिए, तो यहाँ पे कैसे कट पाएगा, नहीं कट पाएगा, यानी कि ये भी पॉइंट में आ जाएगा। यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारा 263 जो है, 263, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, और चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको भी बनाइएगा, उसके बाद से आपको होमवर्क भी देंगे। चलिए अब देखिए दोस्तों, आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक अभाज्य संख्या है। वही क्वेश्चन वही है, बस ऑप्शन बदल गया। देखिए 209 को देख रहे हैं, तो 209 को जोड़ेंगे तो 9 2 11, और 11 को जैसे ही जोड़ लिए तो 11 3 से तो नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, लेकिन जब इसके बीच में एक है तो सम संख्या पर एक, देखिए इसमें सम संख्या पर 2 है, सम संख्या पर 9 है, तो इन दोनों का योग कर दिया हम 11, और इसका विषम संख्या पर 0 है, तो 0 का हम योग कर दिए कितना, तो 0। इन दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए, या इन दोनों का योग 11 होना चाहिए। इन दोनों का जब हम योग कर रहे हैं तो 11 का आ जा रहा है हमारा, जब योग कर रहे हैं 11 आ जा रहा है, इसका मतलब कि ये 11 से कट जाएगा, तो हमारा 11 से कट जाएगा। ठीक है,
तो ये इसको तो हम चेक नहीं करेंगे। अभाज्य संख्या बोला है, अभाज्य संख्या कौन होता है? जो खुद से और एक से कटता है। अब देखिए, अब हमारा ये तो भाज्य संख्या हो गया, यानी कि 11 से कट गया। अब देखिए 203 है, 203, तो इसमें हम क्या करेंगे? 3 2 5 हो गया, तब 3 2 5, तो इसमें कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है। अब हमको क्या करना है? तो 14 196 हो रहा है ना, 15 15 225 हो रहा है। इसे इसके बाद तो यानी कि हम 15 से कम अभाज्य संख्या ले लेंगे। 15 से कम संख्या नहीं लेना है आपको, अभाज्य संख्या ले लेना है। तो अभाज्य संख्या 15 से नीचे क्या होगा? देखिए 15 से नीचे सब ले लेंगे तो हो जाएगा 15 15 225, ये वाला नहीं हो पाएगा। तो 16 16 है, 16 16 है 256, 256 और 17 17 है 289, यानी कि 16 तक अभाज्य संख्या ले लेंगे। 16 तक अभाज्य संख्या ले लेंगे तो हमारा क्या जाएगा? तो 16 तक अभाज्य संख्या नहीं है, तो 15 भी नहीं है, तो 13 तक ले लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अब 2 3 4 2 नहीं 5 6 6 नहीं 7 8 9 10 10 नहीं होगा 11 और 13, इसी वजह से 13 के बाद क्या आ जाएगा? डायरेक्ट 17 आ जाएगा। तो 17 से तो हमको कम ही लेना है, तो 17 को हटा दीजिए। अब देखिए 2 से तो नहीं कटेगा, 2 से तो कोई नहीं कटेगा, 2 से काट दिए। और 3 से देख रहे हैं, तो इसके पहले देख लेते हैं। देखिए 3 से तो 3 2 5, तो 3 से भी नहीं कट रहा है, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। और 5, तो 5 से भी नहीं कटेगा, इकाई एक में 5 से 0 होना चाहिए। 7, अब ये 7 से पहले कट के देख लेते हैं। 7 दूना 14 और बच गया 6, तो 7 9 63, यानी कि ये 7 से कट जा रहा है, यानी कि 7 से कट जा रहा है। अब इसको देख लेते हैं, तो इसको भी 1 से नहीं कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से 6 और 2 8 हो जा रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 7 से इसको भी काट के देख लेते हैं। तो 7 से जब इसको काटेंगे हम, तो 7 दूना 14 और 2 बचेगा यहाँ पे, तो 2 इसको बैठेंगे, 7 3 22, यानी कि 23 मर्त में ये कट जा रहा है। देखिए 161 है ना, तो 7 से 23 मर्त में कट जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी एक भाज्य संख्या हो जाएगा, यानी कि हमारा 109 हमारा आंसर हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। एक भाज्य संख्या, तो एक हमारा सब कट जाएगा, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसको भी लेकिन हम चेक कर लेते हैं, तो 2 से तो नहीं कटेगा, ये 2 से तो नहीं कटेगा। 3 से तो 9 और 1 10, तो 10, यानी कि 3 से भी नहीं कटेगा। अंकों का योग 10,000 है, विषम संख्या, और उसका अंतर यानी कि 11 से भी नहीं कटेगा, तो 11 से भी नहीं कटेगा, और 5 से भी नहीं कटेगा, और 7 से देख लेते हैं। तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 एक में 7 और 7 और 3 10, यानी कि 39, तो 39 भी 7 से नहीं कट रहा है, यानी कि ये 7 से भी नहीं कट रहा है, तो सबसे नहीं कटा है। अब 13 से देख लेते हैं, तो जब 13 से करेंगे तो 13 के पहाड़ में 109 आता है, 13 के पहाड़ में 109 नहीं है, 13 नहीं आएगा। 13 के पहाड़ में भी 109 नहीं आ रहा है, 104 आएगा, लेकिन 109 नहीं आएगा, तो यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा एक क्या हो जाएगा? ये हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। और चलिए अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो समझ में आया होगा तो इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल को कॉम्पिटेटिव शास्त्र चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और आपको ताकि हर एक प्रकार का आप लोगों को शस्त्र मिल सके। मैथ में हर एक प्रकार का आपको शस्त्र मिलेगा, ठीक है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। और चलिए आप लोगों को लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं, मतलब कि आप लोग बनाकर कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है कि कौन कौन अभाज्य संख्या है। 3 ऑप्शन है, ये सभी आंसर है, सभी ऑप्शन है इसमें, ठीक है। तो आप लोग को बताना है कि इस वीडियो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को बंद करते हैं। आप लोग अभी तक अगर इस चैनल को कॉम्पिटेटिव शास्त्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।